साथियों समझते हैं यूपी आरटी एडमिशन, जिसमें यूपी के जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं उसमें 25% जो सीट हैं वो निःशुल्क एडमिशन और पढ़ाई के लिए भरी जाती हैं, जिसमें से पूर्व प्राथमिक कक्षा से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई बच्चे को निःशुल्क कराई जाती है। जितने भी यूपी के प्राइवेट विद्यालय हैं वो शासनादेश के अंतर्गत आते हैं और उनको आरटी एडमिशन लेना होता है, तो उसके तहत 25% प्राइवेट स्कूलों की जो सीट्स हैं वो दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह, इस कैटेगरी के जो अभिभावक हैं उनके बच्चों को दी जाती हैं। उसी की योग्यता के बारे में हम इसमें चर्चा करने जा रहे हैं। 8वीं तक की पढ़ाई निःशुल्क पूरी कर सकते हैं। इसमें जो एडमिशन होता है वो नर्सरी में, एलकेजी में, यूकेजी में और फर्स्ट में, इन 4 कक्षाओं में एडमिशन होता है। और एडमिशन मिलने के बाद, एडमिशन कंफर्म होने के बाद उस स्कूल में आपको 8वीं तक की निःशुल्क पढ़ाई की जाएगी। साथ में कॉपी किताब का भी, पुस्तकों का जो खर्चा है वो भी सरकार वहन करती है, पाठ्य पुस्तक वगैरह। साथियों, जो सबसे जरूरी इसमें डॉक्यूमेंट आपको जो सबसे ध्यान से इसको समझना है, सबसे पहला है अभिभावक माता अथवा पिता द्वारा अपना आधार कार्ड का नंबर अंकित किया जाएगा और अभिभावक द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त किए जाने हेतु अपना आधार लिंक बैंक के खाते का विवरण भी आवेदन में अंकित किया जाएगा। इसमें सबसे है पहला आधार कार्ड अभिभावक का और बैंक अकाउंट की डिटेल, वो बैंक अकाउंट जो आपके आधार नंबर से लिंक है। ये तो पहली 2 इन्फॉर्मेशन हो गई। अगली है बच्चे की जन्म तिथि का या आयु का प्रमाण पत्र। इसके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। या तो आपके पास अस्पताल या सहायक नर्स या कोई रजिस्टर्ड मिडवाइफ हैं, उनके द्वारा अभिलेख हो जिससे बच्चे के जन्म तिथि की आयु की पुष्टि हो। दूसरा, नगर निगम या ग्राम जो पंजीयन ऑफिस है वहाँ से आपके पास जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया हो, वो आप लगा सकते हैं। तीसरा है आंगनबाड़ी का अभिलेख। आंगनबाड़ी से अभिलेख है जिससे बच्चे के आयु की, बच्चे की जन्म तिथि की पुष्टि हो। और चौथा है अभिभावक के द्वारा बालक की आयु का शपथ पत्र। अगर ये सब नहीं है तो आप चौथा ऑप्शन भी देख सकते हैं, अभिभावक के द्वारा बालक की आयु का शपथ पत्र, एफिडेविट के द्वारा घोषणा पत्र। तो ये आप बनवा सकते हैं और इसको भी आप लगा सकते हैं। इन चारों में से कोई भी आपके पास होना चाहिए जिससे आप बच्चे की आयु या जन्म तिथि की आप पुष्टि कर पाए। तो अब समझते हैं कि ऐसे कौन से अभिभावक हैं जो इस योजना का लाभ ले सकते हैं और यूपीआरटी एडमिशन के तहत अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पात्रता श्रेणी की बात की गई है, मतलब किस किस टाइप के, किस किस कैटेगरी के अभिभावक के बच्चे इसमें योजना में कंसीडर किए जाएंगे। जो पहला है अलाभित समूह। अलाभित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC/ST कैटेगरी के जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ पे करा सकते हैं और साथ ही उनके पास तहसीलदार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे चाहिए होगा और उसी से इसमें एडमिशन लिया जाएगा। तो जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा अगर आप SC/ST हैं और आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। तो एरिया से आप आरटी एडमिशन लेंगे, उस एरिया का, उस जगह का आपके पास निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तहसील स्तर से निर्गत निवास प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। आपके पास वोटर ID कार्ड है वो भी चल जाएगा निवास प्रमाण पत्र के लिए। मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड की कॉपी भी आप लगा सकते हैं। मनरेगा जो चल रहा था स्कीम, ग्रामीण क्षेत्र में जो जॉब कार्ड है वो आप लगा सकते हैं। पासपोर्ट आप लगा सकते हैं जिसपे निवास की पुष्टि हो जाए। ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा सकते हैं जिससे आपके निवास की पुष्टि हो जाए कि आपका निवास स्थान कहाँ पे है। बिजली का बिल भी लगा सकते हैं और पानी का बिल भी लग सकता है। तो ये सारे के सारे अभिभावक के नाम से ही होते हैं, ये सारे के सारे कंसीडर किए जाएंगे निवास प्रमाण पत्र में। उसी तरह दूसरी जो मेन कैटेगरी है दुर्बल वर्ग, जिसके तहत आप इस एडमिशन का फॉर्म भर सकते हैं। दुर्बल वर्ग की पहचान के लिए ऐसे अभिभावक जिनके पास अंत्योदय कार्ड है, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी की गई गरीबी रेखा के नीचे के कार्ड धारक अंत्योदय कार्ड, या तहसील स्तर पे वार्षिक आय प्रमाण पत्र, वो दुर्बल वर्ग में कंसिडर किए जाएंगे। तो आय प्रमाण पत्र कितने का है वो आपको मैं दिखाता हूँ।
तो माता पिता या संरक्षक की अधिकतम वार्षिक आय ₹1,00,000 तक का हो। तो दुर्बल वर्ग के अलाभित और दुर्बल वर्ग के हेतु सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त प्रवेश अनुमान्य किया जाएगा। आपको जो भी इसमें इनकम सर्टिफिकेट है वो आपके पास 1,00,000 तक का होना चाहिए या उससे कम का होना चाहिए। तीसरी जो कैटेगरी है जिसमें अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन ले सकते हैं वो है निःशक्त HIV अथवा कैंसर पीड़ित माता पिता अभिभावक का बच्चा। ऐसे अभिभावक जो HIV कैंसर से पीड़ित हैं तो उनके पास मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र होगा, उसी के तहत ये वाला आवेदन ये कर सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं। चौथी जो कैटेगरी है अनाथ बच्चा है, तो अनाथ बच्चे का जो अनाथालय है गवर्नमेंट अप्रूव्ड, वहां से उनके पास एक प्रमाण पत्र होगा, वो प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा और उस बच्चे का एडमिशन यहाँ पे लिया जा सकेगा। ऐसे अभिभावक जो दिव्यांग हैं, माता पिता या संरक्षक दिव्यांग हैं या विधवा पेंशन प्राप्त करता है या वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करता है, उनका जो बच्चा है वो भी इस योजना के अंतर्गत आता है। उनके पास दिव्यांगजन जो होंगे उनके पास जो संबंधित विभाग हैं उनसे जारी किया गया प्रमाण पत्र होगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हो सकता है, जितने भी संबंधित विभाग हैं उनके द्वारा कोई जारी प्रमाण पत्र हो सकता है जिससे ये पुष्टि की जा सकती है और उनके बच्चों को फिर एडमिशन में कंसीडर किया जाएगा।